आज के एपिसोड झनक में रेस्टोरेंट की धुंधली और ठंडी रोशनी में उस रात जो होने वाला था, उसकी आहट किसी को भी नहीं थी। एक ही मेज पर आमने सामने बैठे ऋषि और झनक बाहर से देखने में सिर्फ दो लोग लग रहे थे, लेकिन असल में उस टेबल पर अतीत की कड़वाहट, टूटे रिश्ते और अधूरी भावनाएं भी मौजूद थी। ऋषि, जो शहर का एक जांबाज एसपी था, आज अपनी वर्दी की ताकत भूलकर एक हारे हुए प्रेमी की तरह झनक की आंखों में देख रहा था। वहीं झनक, जिसे दुनिया हमेशा नूतन की बेटी और अनिरुद्ध की नाजायज जिम्मेदारी के नाम से पहचानती रही, आज अजीब सी खामोशी ओढ़े बैठी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक थकी हुई स्वीकारोक्ति थी, जैसे वह मान चुकी हो कि उसकी जिंदगी में सुकून नाम की चीज शायद कभी नहीं आएगी। ऋषि ने जब भावुक होकर झनक का हाथ थामने की कोशिश की, तब उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी आलीशान रेस्टोरेंट के एक कोने में उसकी इज्जत और उसके करियर की अर्थी सजाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं कुछ दूरी पर अदिति अपनी सहेलियों के साथ शिकारी की तरह छिपी बैठी थी। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी और खुद को ऋषि की कानूनी पत्नी होने के घमंड से भरी अदिति की आंखों में उस वक्त खून उतर आया था। जिस ऋषि को वह अपना समझती थी, वही ऋषि आज अपनी पूर्व पत्नी झनक के सामने पिघलता हुआ नजर आ रहा था। उसकी सहेलियों के हाथों में चमचमाते स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं थे, बल्कि ऐसे हथियार थे जिनसे एक ईमानदार पुलिस अफसर की वर्दी पर कीचड़ उछालने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। कैमरा एंगल इस तरह से सेट किया गया था कि सच पूरी तरह तोड़मरोड़ कर पेश किया जा सके। झनक ने जैसे ही ऋषि से दूर जाने की बात कही और उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसी पल कैमरे ने उस दृश्य को किसी प्रेम प्रलाप की तरह कैद कर लिया। किसी ने भी उस आवाज को रिकॉर्ड नहीं किया जहां ऋषि झनक को उसके हक के लिए लड़ने की हिम्मत दे रहा था। सिर्फ वही फ्रेम चुने गए जहां वह झनक के करीब झुककर बात कर रहा था। एक एसपी का अपनी एक्स वाइफ के साथ इस तरह सार्वजनिक जगह पर मिलना अदिति की नजरों में एक परफेक्ट स्कैंडल बन चुका था। रेस्टोरेंट के अंदर झनक को बार बार यह महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन ऋषि की बातों में उलझी वह आसपास की आहट को समझ नहीं पाई। ऋषि उसे समझा रहा था कि अदिति के साथ उसकी शादी महज एक समझौता है, लेकिन झनक की आत्मा अब भी अपनी मां नूतन के उन संस्कारों से बंधी थी, जहां किसी और का सुहाग छीनना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। यही मासूमियत आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने वाली उन लड़कियों के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हुई, अदिति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि जब यह वीडियो एसपी ऋषि का काला सच जैसे सनसनीखेज कैप्शन के साथ इंटरनेट पर जाएगा, तो ऋषि के पास अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं बचेगा और झनक को समाज की नजरों में एक बार फिर नीचा दिखाया जा सकेगा। अनिरुद्ध की बेटी होने का घमंड उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी मां अर्शी की तरह सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। शेयर का बटन दबते ही डिजिटल दुनिया में तूफान आ गया। रेस्टोरेंट के बाहर की दुनिया अब भी सामान्य थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ऋषि और झनक की किस्मत का फैसला हो चुका था। झनक, जो अब तक अपनों की प्रताड़ना सहती आई थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब पूरा शहर उसे किस नजर से देखने वाला है। ऋषि, जिसे अपनी ईमानदारी पर गर्व था, जल्द ही पुलिस हेडक्वार्टर से आने वाले उस फोन का सामना करने वाला था, जो उसकी वर्दी छीनने की पहली सीढ़ी साबित होने वाला था। वीडियो इस तरह हैशटैग किया गया था कि वह सीधे पुलिस विभाग के आला अफसरों और मीडिया हाउस की स्क्रीन तक पहुंच गया। रेस्टोरेंट के अंदर ऋषि और झनक अब भी अपनी बातों में खोए थे। ऋषि के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे, लेकिन झनक की उदासी देखकर उसने फोन देखना जरूरी नहीं समझा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही देर में मीडिया की गाड़ियां रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचने लगी। कैमरों की फ्लैश लाइट शीशों के पार से झनक की आंखों में चुभने लगी। उसी दौरान बोस हाउस में अर्शी और अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी स्क्रीन पर ऋषि और झनक का वीडियो बार बार चलाया जा रहा था। अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि झनक ने एक बार फिर उसके परिवार की इज्जत को आग में झोंक दिया है। अनिरुद्ध खामोश था,
लेकिन उसके दिमाग में डर बैठने लगा था कि अगर ऋषि सस्पेंड हो गया तो अदिति का भविष्य क्या होगा। रेस्टोरेंट में अचानक अदिति अपनी सहेलियों के साथ विजेता की तरह दाखिल हुई। उसके चेहरे की क्रूर मुस्कान बता रही थी कि उसने ऋषि को सिर्फ बदनाम नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को कुचलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। उसने सरेआम झनक को उल्टा और घर तोड़ने वाली कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। झनक ने कांपती आवाज में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज सिर्फ झनक के गाल पर नहीं, बल्कि ऋषि के स्वाभिमान पर भी पड़ी। ऋषि ने अदिति का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अदिति ने तुरंत कैमरा ऑन कर शोर मचा दिया कि एक पुलिस अफसर अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है। मीडिया के कैमरे इस तमाशे को रिकॉर्ड करने में जुट गए। इसी बीच ऋषि को उसके सीनियर का फोन आया और उसे तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया। खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में अदिति से कहा कि उसने आज सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच के विश्वास को मार दिया है। बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। झनक ऋषि के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरे उसे नोच लेने को तैयार थे। झनक को लगने लगा कि उसकी वजह से ऋषि का करियर बर्बाद हो गया है। उसके मन में यह ख्याल तक आ गया कि अगर उसकी मौत से सब ठीक हो सकता है तो शायद वही सही रास्ता है। गाड़ी में बैठते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि खामोशी से स्टीयरिंग थामे हुए था। उसके कसते हुए जबड़े बता रहे थे कि उसके अंदर गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फटने को तैयार है। उधर बोस हाउस में अर्शी ने अदिति को शाबाशी दी। अनिरुद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि नफरत की आग अपनों को भी नहीं छोड़ती। और यहीं से झनक की जिंदगी का एक नया, सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होने वाला था, जहां उसे समाज, यादों और उस नफरत से लड़ना था जो अनिरुद्ध के घर से निकलकर अब सड़कों तक आ चुकी थी। ऋषि ने उस वक्त जो जवाब दिया, उसने अनिरुद्ध के भी होश उड़ा दिए। बिना किसी गुस्से के, लेकिन बेहद ठंडे और साफ शब्दों में ऋषि ने अपनी सस्पेंशन की चिट्ठी टेबल पर पटक दी और कहा कि आज अदिति ने सिर्फ उसका करियर खत्म नहीं किया है, बल्कि उसने अनिरुद्ध और अर्शी की परवरिश का असली चेहरा भी दुनिया के सामने ला दिया है। अनिरुद्ध की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वह अंदर ही अंदर जानता था कि ऋषि जो कह रहा है उसमें सच्चाई है। वहीं झनक, जो इस वक्त कहीं अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऋषि उसके लिए अपने ही ससुराल में कितना बड़ा मोर्चा खोल चुका है। अदिति यह देखकर बौखला गई कि ऋषि अब भी झनक का पक्ष ले रहा है। उसके भीतर की असुरक्षा गुस्से में बदल चुकी थी। उसने खुलेआम धमकी दी कि अब वह इस मामले को कोर्ट तक ले जाएगी और झनक को जेल भिजवाकर ही दम लेगी। यह लड़ाई अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट वीडियो तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि यह एक ऐसे कानूनी और सामाजिक युद्ध में बदलने वाली थी, जहां हर रिश्ता लहूलुहान होने वाला था। अदिति की उस धमकी से बोस हाउस की दीवारें तक थर्रा उठीं। ऋषि की आंखों में दहकते अंगारे इस बात का संकेत थे कि अब किसी समझौते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अनिरुद्ध, जो खुद को हमेशा एक बड़ा रणनीतिकार मानता रहा था, आज अपनी ही बेटी के सामने बौना नजर आ रहा था। अदिति ने बिना एक पल गंवाए अपने फोन से उस मशहूर वकील को कॉल लगा दिया, जो झूठे मामलों और चरित्र हनन के लिए बदनाम था। अर्शी यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि अब झनक का नामो निशान मिट जाएगा। रिश्तों की इस बिसात पर अब मोहरे नहीं, बल्कि सीधे जिंदगियां दांव पर लग चुकी थी। जब ऋषि को महसूस हुआ कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपनी रिवॉल्वर और बेल्ट मेज पर रख दी और साफ कहा कि अगर इंसाफ का गला घोंटकर ही सबको चैन मिलता है, तो शुरुआत मुझसे करो। अनिरुद्ध की रूह कांप गई, क्योंकि वह जानता था कि अगर ऋषि इस हद तक जाने को तैयार है, तो पूरा बोस परिवार सलाखों के पीछे जा सकता है। लेकिन अदिति पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने ऋषि की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अदिति नाम से एक नया कैंपेन शुरू कर दिया। उधर झनक एक अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर कुछ लोग उसके नाम के पोस्टर जला रहे थे। समाज का यह दोहरा चेहरा देखकर उसकी हिम्मत टूटने लगी।
उसने सोचा कि जिस समाज ने उसकी मां नूतन को कभी इज्जत नहीं दी, वह उसे क्या अपनाएगा। उसी टूटन में उसने सुसाइड नोट लिखने के लिए कलम उठा ली। उसे लगने लगा कि उसके होने भर से ही ऋषि की जिंदगी में तूफान आया है और अगर वह नहीं रहेगी तो शायद सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अनिरुद्ध की कही हुई एक पुरानी बात याद आई, जब उसने उसे मजबूत बनने की सीख दी थी। झनक के भीतर एक भयानक द्वंद्व चल रहा था, मौत की शांति और अपमान से भरे जीवन के बीच। इधर बोस हाउस में अर्शी ने अनिरुद्ध पर हमला बोल दिया। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि झनक को सिर पर चढ़ाने की गलती उसी की थी और आज उनकी बेटी की गृहस्थी उजड़ने वाली है। अनिरुद्ध खामोश था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि जिस झनक को उसने हमेशा एक बोझ समझा, वही आज उसके पूरे घर को राख में बदल रही है। लेकिन ऋषि हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रात के अंधेरे में ही अपने कुछ वफादार पुलिस साथियों को फोन किया और रेस्टोरेंट के असली फुटेज को निकालने का आदेश दिया, जिसे अदिति ने डिलीट करवाने की कोशिश की थी। सुबह होते होते खबर फैल गई कि सस्पेंड होने के बावजूद ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी है। अदिति ने मीडिया के सामने आकर रोने का नाटक शुरू कर दिया और खुद को पीड़िता बताया। उसने कहा कि उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है ताकि वह अपनी प्रेमिका को बचा सके। झनक ने जब टीवी पर यह सब देखा तो उसके आंसू सूख गए। उनकी जगह एक ठंडी दृढ़ता ने ले ली। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी, बल्कि अपने और अपनी मां के चरित्र पर लगे हर आरोप का जवाब देगी। झनक ने आंसू पोंछे और कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर अब बेचारगी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान था। वह सीधे उस भीड़ के सामने जा खड़ी हुई, जो उसे पत्थर मारने के लिए इकट्ठा हुई थी। कैमरों की रोशनी में उसने भागने के बजाय सीधे लेंस में देखा और शांत स्वर में कहा कि चरित्र पर कीचड़ उछालना आसान है, लेकिन उस कीचड़ में कमल बनकर खिलना उसने अपनी मां नूतन से सीखा है। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि चिल्लाते रिपोर्टर भी खामोश हो गए। उधर सस्पेंडेड एसपी ऋषि पुलिस मुख्यालय के पिछले दरवाजे से अपने कैबिन में दाखिल हुआ, जहां उसके कुछ वफादार कांस्टेबल सीसीटीवी सर्वर से असली फुटेज निकाल चुके थे। उसी वक्त अदिति के सोशल मीडिया लाइव के दौरान वह फुटेज सामने आने लगी, जिसमें उसकी सहेलियां साजिश रचती साफ दिखाई दे रही थी। अदिति के हाथ पांव फूल गए। अर्शी ने उसे भाग जाने को कहा, लेकिन तब तक पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी। झनक ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि वह अदिति और उसकी सहेलियों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी। भीड़ का रुख पलट गया। जो लोग कुछ देर पहले तक झनक को गालियां दे रहे थे, अब अदिति के संस्कारों पर सवाल उठा रहे थे। अनिरुद्ध जब वहां पहुंचा और उसने झनक की आंखों में नफरत देखी, तो उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोस हाउस में हालात बेकाबू हो गए। अर्शी डर और गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसी उथल पुथल में झनक को वे कागजात मिले, जिनसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। वे अनिरुद्ध और नूतन की शादी के प्रमाण थे। इसका मतलब साफ था, झनक नाजायज नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की कानूनी बेटी थी। झनक ने वह कागज अनिरुद्ध के चेहरे पर फेंकते हुए उससे सवाल किया कि उसने अपनी ही बेटी को जिंदगी भर क्यों अपमानित किया। अनिरुद्ध टूट गया। गुस्से और डर में अर्शी ने रिवाल्वर उठा ली और झनक पर तान दी, लेकिन ऋषि ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। गोली फर्श में धंस गई और उस आवाज ने सबकी रूह कंपा दी। अनिरुद्ध झनक के पैरों में गिर पड़ा और सच्चाई कबूल कर ली। पुलिस ने अदिति और फिर अनिरुद्ध को भी गिरफ्तार कर लिया। अंत में झनक ने साफ कह दिया कि उसे अनिरुद्ध की दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी मां का खोया हुआ सम्मान चाहिए। ऋषि ने उसका हाथ थामा और उसे उस जहरीले घर से बाहर ले गया। सच जीत चुका था, झूठ हार चुका था। यह अध्याय यहीं खत्म हुआ, लेकिन झनक की नई उड़ान अब शुरू होने वाली थी।